व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI 31 से अधिक हो जाता है तो वो मोटापे की श्रेणी में आ जाता है। उसे सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। इस सर्जरी को अधिकतर वो लोग करा रहे हैं जो काफी प्रयास के बाद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। इस दौर में लोगों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि मोटापे को कम करने के लिए की जाने वाली बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने वालों की संख्या 2 गुना तक बढ़ गई है और इनका वजन अधिक हो गया है। काफी प्रयास के बाद भी कम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों का बैरियाट्रिक सर्जरी से इलाज कर इससे होने वाली बीमारी से मुक्त करने का संकल्प शेल्बी हॉस्पिटल ने लिया है। शहर के ख्यात लेप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अचल अग्रवाल ने शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़कर इस सर्जरी की शुरुआत की है। शेल्बी हॉस्पिटल के CEO धनंजय शाह ने कहा कि अब शहर के लोगों को मोटापे से मुक्ति के लिए एक और बेहतर विकल्प मिल गया है। कोरोना काल में लंबे समय से घर पर रहने से कई लोगों की जीवन शैली खराब हो गई है। इससे मोटापे की समस्या बढ़ गई है। शेल्बी हॉस्पिटल लोगों को कम खर्च में इस मोटापे से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सोसाइटी ने उसको एंडोर्स नहीं किया है, इंडिया में भी उसको एंडोर्स नहीं किया है, बट दे ऑल आर इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर्स। सो हम लोग अभी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर नहीं करते हैं और नहीं करने के मूड में हैं। हम लोग वही चीज करते हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड है कि हाँ इस चीज से रिजल्ट आता है और आप ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एक और तैयार हो चुका है शेल्बी में। सर किस तरह से इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा और क्या इसकी कॉस्टिंग होगी इसकी? देखिए, लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियाँ हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी बहुत कॉस्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरियाट्रिक सर्जरी कॉस्टली नहीं। अगर आप देखें तो आम सर्जरी में भी 1, 1.5, 2 के आसपास खर्च होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अभी जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा है वो लगभग 1.70-2 के बीच में आ रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसको और कम से कम में हम करें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है कि समाज को हम मोटापे से कैसे मुक्त करें। तो इसके लिए 2 कदम हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्यों, ताकि आम आदमी भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि पहले क्या था कि बैरियाट्रिक सिर्फ था कि जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनके लिए मतलब बहुत ईजी था, लेकिन अभी क्या है, ये बीमारी पुअर और रिच देख करके तो आता नहीं है, ये सबों में आता है। तो हमें ऐसा करना है कि हम सारे वर्ग को, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, सबके लिए ये उपलब्ध कराएं। और इसके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से इसका पैकेज प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सो दैट क्या है कि सबों को इसकी लाभ मिल सके। सर इस सर्जरी में अब क्या मेडिक्लेम भी लोगों को मिल सकेगा? हाँ, मेडिक्लेम में ये कवर करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ऑनेस्टली कितना अच्छे तरीके से आप मेडिक्लेम में अपना डॉक्यूमेंट भेजते हो। क्योंकि क्या है कि एक चीज़ को छुपाने के लिए आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है और हम एवरीथिंग नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिक्लेम को भी कन्विंस करना पड़ता है, वो भी करते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ हम उनको भेजते हैं और मैक्सिमम पेशेंट का अप्रूवल आ जाता है। ठीक है। तो किस तरह की सर्जरी होती है और क्या प्रोसीजर होती है और इसकी कॉस्ट क्या बनती है? ये एक दूरबीन पद्धति से सर्जरी की जाती है, जिसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें पेट पे 3 से 4 छोटे छोटे कट करते हैं 5 mm और 1 सेंटीमीटर से, जिससे कि भोजन की थैली को छोटा कर दिया जाता है और आंतों के अरेंजमेंट को इस तरह से चेंज किया जाता है जिससे कि पेशेंट का वेट लॉस हो सके। पेशेंट को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना होता है। बाहर के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इंदौर से बाहर के, उनको हम 4-1 दिन रुकते हैं ताकि 1 आध दिन और उनको हम कंफर्ट फील करा सकें और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट ऑपरेशन के 6 घंटे बाद चल सकता है। अगले दिन से उनको ओरल लिक्विड्स चालू हो जाता है और फिर एक ग्रेजुअल डाइट शेड्यूल के हिसाब से पेशेंट अपना वेट लॉस करता है। सर कई लोगों के मन में भ्रांति है कि भाई सर्जरी के बाद में कहीं ना कहीं बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कहीं स्किन में प्रॉब्लम होती है, कहीं क्या इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसमें सर्जरी के बाद? किसी भी ऑपरेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी उससे परे नहीं है, बट साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके लिए आपको आपके बैरियाट्रिक सर्जन के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के होते हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज। क्यों? पेशेंट वेट लॉस करेगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, बट अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो फिर नहीं होगा। स्किन की लूजनेस ज़रूर आती है, ये एक गुब्बारे की तरह है। गुब्बारे में अगर आप हवा भर देंगे और निकालेंगे तो गुब्बारा ढीला होगा ही सही। ये बैरियाट्रिक सर्जरी का साइड इफेक्ट नहीं है, ये वेट लॉस का साइड इफेक्ट है। हम वेट लॉस कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए।
सर हर बॉडी पे अलग अलग साइड मतलब सर्जरी के जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के मेथड्स होते हैं, किस किस तरह के मेथड से हर मरीज को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है? डिपेंड करता है पेशेंट का BMI कितना है। BMI का मतलब होता है वेट और हाइट का अनुपात। अगर पेशेंट का BMI ज़्यादा है तो उसके बाईपास सर्जरीज की जाती हैं। BMI कम है तो उसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी किया जाता है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, इंसुलिन पे है, उनमें अगेन बाईपास किया जाता है। बलून थेरेपी होती है जिनमें सिर्फ 8-10 किलो का वजन कम करना होता है, बट वो एक वेट रीगेन के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। फिर बैंड सर्जरीज होती हैं जिसमें आपका वेट रीगेन को बचाया जाता है। सो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की सर्जरीज होती हैं जो कि इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है पेशेंट के हिसाब से। सर आखिरी क्या खर्च आता है इस पूरी सर्जरी में? इसका जो बेसिक पैकेज है वो 2 लाख से चालू होता है और डिपेंड करता है कि अगेन कौन सी सर्जरी है। राइट, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर अचल अग्रवाल, लैप्रोस्कोपिक एंड बैराटिक सर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल इंदौर।